Hello everyone, myself Pawaraj from Patna. I am a IIT JEE Math educator and also a YouTuber. So welcome to the channel पॉन्स ऑफ पटना वाले. So स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ से देखना. एक पाइथागोरस थ्योरम से आता है. यह राइट एंगल ट्रायंगल है, या वहाँ पे है एक राइट एंगल है, इसका नाम देते हैं ABC. ठीक, अब हम यहाँ पे एक थीटा लेते हैं तो इसके अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड, जिसे P से डिनोट कर देते हैं. इसको अपोजिट साइड बोलते हैं थीटा के. ठीक, अपोजिट साइड. इसको हम थीटा का एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं, एडजेसेंट साइड. और इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस. ठीक, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, यहाँ पे लिख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एक क्या निकलते हैं, P² + B² = H². ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नंबर 1 साइन. इसका पूरा नाम होता है साइन. इसमें से हम 3 लेटर लेते हैं साइन. उसमें से यह थीटा जो है इसको ऐड करते हैं, यह हो जाता है साइन थीटा. और यह साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. और यह क्या होता है, P/H. ठीक, उसके बाद नंबर 2 में होता है कोसाइन. कोसाइन, इसमें से 3 लेटर या जो है उसको लेते हैं, तो यह होता है कॉस. कॉस में थीटा ऐड करते हैं, कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. और यह क्या होता है, B/H. ठीक, उसके बाद नंबर 3 में होता है टेंजेंट. पूरा नाम होता है इसका टेंजेंट. इसमें से हम 3 लेटर लेते हैं जो कि है tan. इसमें थीटा ऐड करते हैं, tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, P/B. कैपिटल B लिख लो, सभी में जब कैपिटल लिखा हो तो कैपिटल B. ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नंबर 4 कोटेंजेंट. इसमें से हम 3 लेटर लेते हैं, पूरा नाम होता है कोटेंजेंट. यहाँ पे आया कॉट, और यह थीटा यहाँ पे जब ऐड करोगे तो हो जाएगा कॉट थीटा. कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और यह क्या होता है, B/P. ठीक, उसके बाद नंबर 5 होता है सेकेंड. पूरा नाम होता है सेक. इसमें से 3 लेटर लेते हैं, सेक थीटा ऐड करते हैं, सेक थीटा. यह क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि H/B. यहाँ पे रहने दो, जो है सही है. नंबर 6 कोसेकेंड. इसमें से 3 लेटर नहीं लेंगे. इसका पूरा नाम तो है कोसेकेंट, लेकिन इसमें से 3 लेटर लेंगे तो क्या होगा, कॉस. और यहाँ पे हम ऑलरेडी कॉस ले चुके हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, 5 लेटर लेंगे ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो. तो कोसेक, और इसमें थीटा ऐड करेंगे, कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर. और यह क्या होता है, H/P. ठीक, तो ये सभी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और ये जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, यह सभी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियोज है. ठीक, तो यह रहा इतना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके.
सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। लिख लेना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर वन में होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यह कैसे आता है तो देखना है यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H बाई पी। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं P बाई एच इंटू एच बाई पी, तो यह क्या होता है, दोनों कट जाते हैं तो होता है 1। इस तरह से इसका प्रूफ आता है। ठीक, तो इसी प्रकार से नंबर 2 में होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3 में होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ से फिर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। इतना क्लियर हो रहा है आपको? ओके, ठीक। उसके बाद नंबर 4 का आइडेंटिटी क्या होता है, नंबर 4 में होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यह कहाँ से आता है, इसका प्रूफ देखना है। यहाँ पे P बाई एच होता है। सबसे पहले देखना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में h से डिवाइड कर देते हैं। तो P बाई एच बाई बी बाई एच, तो यह क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यह h चाहोगे तो कट जाएगा, तो टेन P बाई बी हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा एज वेल रह जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है इसका प्रूफ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह भी एक याद रखना, साइन थीटा अगर निकालना हो यहाँ से तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना हो तो क्या करोगे, कॉस थीटा अगर निकालना हो तो क्या करोगे, साइन थीटा बाई टेन थीटा कर दोगे सिंपली। ठीक, तो इस तरह से यह निकल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टेन थीटा। उसके बाद नंबर 5 में होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे तो साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा बच जाएगा। उसके बाद यदि यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस कट जाएगा। यहाँ पे देख लेना, कॉस थीटा बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा और यह दोनों कट जाएगा बिकॉज कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो इस तरह से इसका प्रूफ आता है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दिखा देते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यह तो होता है कॉट थीटा का। ठीक, अब यहाँ पे 1 है, देखो ना, कॉस थीटा बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई या जो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से इसका प्रूफ निकल करके आता है। अब ये दोनों कट जाएंगे तो साइन थीटा बच जाएगा। ठीक, तो इतना आपको इतना नोट कर लेना इसका सिंपली फॉर्म। ठीक, तो इतना आपको ये है। अब उसके बाद इतना नोट करो तो फिर हम आगे समझाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 4 का टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक,
अब नंबर 6 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यह कैसे होता है, इसका प्रूफ यहाँ पे देखना। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, या इस एच स्क्वायर को इस साइड जाकर के डिवाइड कर दो। सबसे अच्छा है डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर डिवाइड करोगे, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे p बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा हम एक स्टेप यहाँ से कम किए हैं, और b बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यह क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, चाहे इतना रहने दो। के नंबर 7 का जो आइडेंटिटी है कहाँ से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 8 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये टोटल 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना समझना। अब अगर इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आप जाओ, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1 से लेकर के आपको अंत तक मिलेगा। ठीक, ये सभी चीज़ें को मैंने उसमें डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने केवल फार्मूला को आपको रिकैप करा रहा है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में कवर किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल और एनसीईआरटी सभी प्रॉब्लम सोल्व किए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अंदर प्लेलिस्ट जाकर के चैनल के अंदर देखना, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा, और इसके ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी अदर चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक, तो फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यह जो भी मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना होता है। अब यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, देयरफॉर यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब अंडर रूट लगता है तो हो जाता है प्लस माइनस साइन। ठीक, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, देयरफॉर यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो ठीक। उसके बाद यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर यहाँ से सेक थीटा अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, अगर हम टेन थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखना, जब टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा होगा एक यहाँ पे, इसको यहाँ पे याद रख लेना, और यहाँ पे यह दोनों। ठीक, उसके बाद नंबर 3 में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कोसेक थीटा अगर हम लिखना चाहे तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि हम कॉट थीटा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक,
अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यह तो हमने लिख दिया, इससे निकाल करके यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है सभी में, यह क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, यह हमको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली समझा देता हूँ। देखना, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना यह थीटा है, तो यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच पढ़ते थे, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच पढ़ते थे। बेसिकली यह जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, यानी कि आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक, तो इसमें होता है 90 डिग्री से, जो थीटा होता है ना 0 से 12 होता है, 90 से छोटा होता है। थीटा 0 से 12 होता है और 90 से छोटा होता है, बिकॉज यह राइट एंगल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 90 से 12 होगा और 180 से छोटा होगा। इसमें जाओगे थर्ड में तो 180 से 12 होगा और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, तो उससे छोटा होगा। इसमें जाओगे तो 270 से 12 होगा थीटा और इसमें हो जाएगा 360। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि एक्यूट एंगल है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन वही सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे और यहाँ का जो यहाँ का जो थीटा यह फाइंड करोगे, यह थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का जो जब थीटा आप लोग फाइंड करोगे, ठीक, तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और कुछ निगेटिव हो जाएंगे। फिर थर्ड में जाओगे तो इसमें भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और कुछ निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में भी वही होता है। ठीक, तो यह जितने भी आपको प्लस और माइनस साइन दिखाई दे रहा है, यह डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। और यह एंगल जो थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा, इस पे डिपेंड करेगा कि यह एंगल थीटा कहाँ लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में। ठीक, तो यहाँ पे नोट डाल करके लिख लेना। एक नोट क्या है, नोट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिफोर द क्वाड्रेंट, यानी यहाँ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिख रहा है, सॉरी बिफोर द रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बिफोर द रूट डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच एंगल थीटा लाइड। बिफोर द रूट depends on the quadrant in which theta lies, यानी कि यह जो एंगल थीटा है यह किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस पे यह साइन पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसे नोट कर लो। ठीक, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक है उसे कवर करेंगे।